हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अभी सर इज बैक विद वन मोर पावरफुल वीडियो सेशन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक और इंग्लिश का बहुत ही अच्छा यूज जिसमें आपकी इंग्लिश होने वाली है वन मोर लेवल अप। आइए आज का देखते हैं क्या है टॉपिक। आज का टॉपिक है एज लॉन्ग एज। इंग्लिश में हम लोग एज लॉन्ग एज को कैसे यूज करते हैं, इसे सिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपको जरूर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं एज लॉन्ग एज का यूज। हिंदी में जब भी हम टाइम के लिए बात करेंगे तो उसमें जितना या जब तक के सेंस में हम लोग एज लॉन्ग एज को यूज करेंगे, बट कहां? टाइम के लिए, समय के लिए। जैसे कुछ मैं आपको सेंटेंस बता दूं, जितना तुम यहां वेट करोगे उतना तुम यहां थक जाओगे। तो जितना वेट करोगे उतना थक जाओगे, तो यहां टाइम के लिए बोल रहे हैं ना, जितना लंबा तुम वेट करोगे उतना तुम थक जाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश को अच्छा कर लोगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे मतलब जितनी लंबे समय तक आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप अच्छी इंग्लिश को इंप्रूव कर लोगे। जितना आप रनिंग करोगे ना उतना आप हेल्दी हो जाओगे। तो जितना में दो चीज आती है, एक तो है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये क्वांटिटी हो गई। तो यहां हम लोग एज मच एज लगाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ एज लॉन्ग एज की। जितना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल। तो जब टाइम के लिए जितना आ जाए या जब तक आ जाए वहां यूज करते हैं हम लोग एज लॉन्ग एज। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, टाइम के लिए जितना या जब तक। कैसे फिर से समझ ली, क्योंकि जब तक के और जितना के और भी मीनिंग है इंग्लिश में, राइट। लेकिन यहां क्या सेंस समझना है, जितना आप इस वीडियो को देखोगे आप और अच्छे हो जाओगे, इस टॉपिक को सीख जाओगे। तो जितना में दो बातें आती हैं बच्चों, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये क्वांटिटी है। तो यहां जितना क्वांटिटी की बात करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 6 बार, 10 बार, 50 बार, तो एज मच एज, क्योंकि मच होता है क्वांटिटी के लिए, राइट, या एज मैनी एज। यहां हम बात करें जितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, तीन, टाइम के लिए, तो यहां आएगा एज लॉन्ग एज। ऑलराइट, आइए इसका इंग्लिश सेंस देखते हैं, सेंटेंस के साथ सीखते हैं। एज लॉन्ग एज यू विल वेट, जितना आप वेट करोगे, जितना तुम वेट करोगे, यू विल फील टायर्ड, तुम उतने ही थक जाओगे, यू विल फील टायर्ड। एज लॉन्ग एज, जितना सर विल टीच, जितना सर आपको पढ़ाएंगे, एज लॉन्ग एज सर विल टीच, दिस विल बी अ बेनिफिट फॉर अस, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। जितना, एज लॉन्ग एज मैम टुक द सेशन, जितना मैम ने सेशन लिया था, एज लॉन्ग एज मैम टुक द सेशन, जितना मैम ने सेशन लिया था, नो बडी गॉट बोर, उसमें कोई भी बोर नहीं हुआ था, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ सेंटेंसेस में आपको ऐसे और बता दूं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक्टिव हो जाओगे। एज लॉन्ग एज यू विल प्रैक्टिस यू विल बिकम एक्टिव। जितना तुमने वेट किया था ना उतना मैंने वेट नहीं किया था, तो यार टाइम की बात कर रहा हूं, जितना वेट किया था, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज आई वेटेड नो वन वेटेड फॉर मी, जितना सर ने आपको पढ़ाया था उतना आपने नहीं पढ़ा था, तो यहां टाइम के लिए बात कर रहे हैं, जितना सर ने आपको पढ़ाया था, जितना लंबा समय तक। एज लॉन्ग एज सर टॉट यू यू डिड नॉट स्टडी, या नो वन टॉट यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दो एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। जितना, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहां हूं या जितना मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू शुड नॉट फेस प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। शुड सजेशन के लिए होता है चाहिए, यू शुड नॉट फेस प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज ही इज विद यू, जब तक ही इज विद यू, वो तुम्हारे साथ है, एज लॉन्ग एज ही इज विद यू यू कैन अचीव एनीथिंग, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। जब तक मैं यहां हूं कोई नहीं जाएगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन विल गो, जब तक सर यहां पर है कोई फेल नहीं होगा, एज लॉन्ग एज सर इज हेयर नो वन विल गेट टू फेल, जब तक हेमंत यहां पर है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज लॉन्ग एज हेमंत इज हेयर आई विल बी नो प्रॉब्लम, जब तक करण यहां है आई कैन नॉट फील बैड, एज लॉन्ग एज करण इज हेयर आई कांट फील बैड। तो ये इसका कुछ यूज है। एक बार फिर से बैक जाइए, स्पीड अप करिए, फिर से एक बार सुनिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, इमेजिनेशन करिए, अपने आप को बोलने की प्रैक्टिस कराइए ज्यादा से ज्यादा, और हो सके तो प्रैक्टिस
ये सोच के करिए कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। पॉजिटिव इमेजिनेशन के साथ, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करिए। आपकी इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही जल्द। आई होप आपको समझा पाया होगा। एज लॉन्ग एज का यूज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर पाऊं। मेरा मिशन है हर घर पे बैठे हुए व्यक्ति को जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो बाहर जाकर के कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो घर पर बिजनेस के दौरान, अपनी जॉब्स के दौरान, अपने घर या ऑफिस में बैठकर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। बस ये मेरा मिशन है। थैंक यू सो मच। बाय।